बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मुल मदारिस मॉडल स्कूल में खुश आमदीद। आज 25 मई 2021 है। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ सब बच्चे अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम उर्दू का बुक से सफ़ा नंबर 19 और वर्कशीट का सफ़ा नंबर 13 हल करेंगे। आप अपनी बुक्स अपने सामने रखें, उर्दू की किताब निकालें और सफ़ा नंबर 19 निकालें, साथ में वर्कशीट का सफ़ा नंबर 13। तो सफ़ा नंबर 19 जो है उस पर दिया गया लफ्ज़ की इक़साम। हमने करना है लफ्ज़ की इक़साम आज, और यही वाले जो यहाँ पर तारीफ़ें दी गई हैं ये हमने याद करके वर्कशीट पे लिखनी है। सबसे पहले है लफ्ज़ की दो इक़साम होती हैं, कलमा और मुहमल। कलमा क्या है? वो लफ्ज़ जिसका मतलब पूरी तरह समझ आ जाता हो, इसे कलमा कहते हैं। मसलन फूल, किताब, मेज़, खिड़की वगैरह। और मुहमल क्या होता है? वो लफ्ज़ जिसका अपना कोई मतलब ना हो, बल्कि बोलने वाला किसी लफ्ज़ का मतलब रवानी से बयान करने के लिए कलमे के साथ मिलाकर बोले, उसे क्या बोलते हैं? मुहमल बोलते हैं। अब देखें, जैसा कि अब मिसाल से है फूल वूल। अगर हम बोलते हैं फूल, तो फूल क्या होगा? कलमा। अब इसका मानी जो है वो हमें वाज़े नज़र आ रहा है कि फूल क्या होता है। फूल का सबको पता है, लेकिन इसकी बजाय अगर हम बोलते हैं वूल तो किसी को भी नहीं समझ आएगा कि वूल क्या है, क्योंकि वूल का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम एक साथ बोलते हैं फूल वूल तो फिर क्या है? इसका मतलब वाज़े होता है कि फूल की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम बोलते हैं किताब, तो किताब का मतलब भी हमें वाज़े हो रहा है कि किताबें होती हैं हमारे पास, ठीक है। अगर हम कहते हैं किताब विताब तो ये क्या होगा? मुहमिल होगा। विताब क्या है यहाँ पर? मुहमिल। इसी तरह से मेज़, मेज़ क्या है? कलमा। और मेज़ वेज़ तो ये क्या हो जाएगा? मुहमिल। वेज़ क्या है यहाँ पर? मुहमिल। खिड़की, खिड़की, विड़की। इन अल्फाज में वूल, विताब, वेज़ और विड़की के अपने कोई मानी नहीं, बल्कि ये फूल, किताब, मेज़ और खिड़की के साथ मिलाकर बोले गए हैं। ऐसे अल्फाज को मुहमिल कहते हैं। आगे हम करेंगे जुमले। इन जुमलों में हमारे पास कलमा दिया गया है और यहाँ पर मुहमिल के ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ से हमने वो वाला जो ऑप्शन है वो चुनकर यहाँ पर लिखना होगा। बासित हमेशा टोपी डैश पहन कर रखता है। अब इस खाली जगह में हम क्या लिखेंगे? शोपी, टोपी या वोपी। बासित हमेशा टोपी वोपी पहन कर रखता है। तुम्हारे हाथ मैले हो रहे हैं, साबन इस्तेमाल किया करो। साबन वाबन इस्तेमाल किया करो। सैर डैश कर आए आप, सैर वैर कर आए आप। यहां पर क्या आएगा? वैर। बोर हो रहे हो, कोई बात बात करो, कोई बात बात करो। आज घड़ी वड़ी नहीं पहनी। यहां पर क्या आएगा? वड़ी। मुझे खत लिखना है, कोई कागज वागज मिल जाएगा। कागज के साथ क्या लगाएंगे? वागज। आप साइकिल वाइकल चला लेते हैं। अहमद के कपड़े मैले कुचैले हो रहे हैं। मैं तो अपना बस्ता वस्ता रात ही को बंद कर लेता हूं। हम सब रोटी वोटी खाकर फारिग हुए हैं। अब हम करते हैं वर्कशीट का सफ़ा नंबर 13। आज दिन क्या है? मंगल। और तारीख क्या है? 25 मई 2021। तो यहाँ पर है कलमा की तारीफ़। यहाँ पर आपने क्या लिखनी है? कलमा की तारीफ़ जो बुक के सफ़ा नंबर 19 पे दी गई थी। वो लफ्ज़ जिसका मतलब पूरी तरह समझ आ जाए कलमा कहलाता है। मिसालें इसकी क्या हैं? फूल, किताब, मेज़, खिड़की। और मुहमिल क्या था? वो लफ्ज़ जिसका अपना कोई मतलब ना हो, बल्कि कलमा के साथ मिलाकर बोला जाए, जैसा कि फूल वूल, किताब विताब, मेज़ वेज़, खिड़की विड़की।
5 ایسے جملے لکھیں جن میں کلمہ اور محمل دونوں موجود ہوں، جیسے علی کپڑے وپڑے خرید کر لایا۔ بچوں یہ 5 جملے میں نے بنائے ہیں، آپ نے اپنی مرضی کے جملے بنانے ہیں جس میں کلمہ بھی ہو اور محمل بھی ہوں۔ اس میں سے بھی آپ کچھ جملے لکھ سکتے ہیں، لیکن سب بچوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ سب کے جملے ایک دوسرے سے مختلف ہونے چاہیے۔ سیر ویر کرائے آپ، جیسا کہ کتاب میں تھا سیر ویر کرائے آپ۔ بچوں نے بہت شور شرابہ کیا۔ اب یہاں پر شور کیا ہے؟ کلمہ، اور شرابہ کیا ہے؟ محمل۔ ہم نے چائے وائے پی لی۔ چائے کیا ہے؟ کلمہ، اور وائے کیا ہے؟ محمل۔ وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ یہاں پر ٹال مٹول کیا ہے؟ محمل۔ اکبر کی شادی دھوم دھام سے ہوئی، تو یہاں پر دھام کیا ہے؟ محمل۔ اور دھوم کیا ہے؟ دھوم کا تو مطلب پتہ ہے نا سب کو کہ جشن کیا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ کیا ہوگا؟ کلمہ۔ بچوں آپ نے یہ ورک شیٹ کا صفحہ نمبر 13 حل کر کے جی سوٹ پہ سینڈ کرنا ہے، اور سب بچوں نے لیکچر بہت دھیان سے لینا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔